तो इस एपिसोड की शुरुआत वहीं से होती है जहां से पिछले एपिसोड खत्म हुआ था। फंग टियांग का जो सीनियर है ना उसको सारी बातें बताता है कि भाई ओपन एवन लेवल भी हुआ था, बाहर साइड इंग्लैंड के लोग लड़ाई वड़ाई चालू है। जो सुनते फंग टियांग कहता है फिर तो जो बाहर की दुनिया ना वहाँ पे कुछ ज्यादा ही लफड़ा होगा ना। जो सुनते उसका सीनियर कहता है कि वेल आई डोंट नो एग्जैक्टली बाहर की दुनिया में चल क्या रहा है, क्योंकि आखिरी बार है ना वो 2000 साल पहले बंदे लोग को यहाँ पे लेके गए हैं, उसके बाद कोई भी खबर यहाँ पे नहीं है। और जो बंदे बाहर जाते हैं वो बाहर ही रह जाते हैं, वापस कभी भी अंदर यहाँ पे नहीं आते। तो हमको कभी भी खबर एग्जैक्टली मिला ही नहीं है कि चल क्या रहा है। रही बात तुझे अगर ओपन एवन लेवल पे जाने ना यहाँ पे रह के नहीं हो सकता, तुझे बाहर ही जाना पड़ेगा। बाहर जाने के लिए जो टैलेंटेड होना पड़ेगा तो ये हमारे डाउ मास्टर लेके जाएंगे। लेकिन अगर तू बाहर यहाँ पे गया तुझे इंग्लैंड के साथ फाइट करना पड़ेगा, तेरी जान मुसीबत में भी आ सकती है। लेकिन हमारे डाउ मास्टर किसी को भी फोर्स यहाँ पे नहीं करते, जिसको अंदर रहना रहो, जिसको बाहर जाकर फाइट करना है वो फाइट यहाँ पे करो। जो सुनते फंग टियन भी कहता है ये तूने ठीक बोला, ऐसा ही बोलना चाहिए। उसके बाद आते भाई अंदर साइड जहाँ पे यान की मूर्ति यहाँ पे थी, बताया जाता भाई यही हमारे डाउ मास्टर नमस्कार यहाँ पे करो। नमस्कार करता है और फंग टियन को बड़ा ये होता है कि अरे यार आई डोंट नो काय को ये मूर्ति देख के ना मेरे को फीलिंग आ रही है जैसे कि मैं बहुत ही ज्यादा फेमिलियर हूँ और मैं मिल चुका हूँ। लेकिन एक सेकंड, मूर्ति यहाँ पे बनी है यानी किसी ने डाउ मास्टर को तो देखा ही होगा ना। ये लोग कहते हैं यस बहुत पहले जो डाउ मास्टर यहाँ पे थे ना अपनी आत्मा का क्लोन बना के यहाँ पर आए थे, और जो 7 स्टार वर्कशॉप है ना वहाँ पे कुछ समय के लिए रहते हैं। ये वही सेट है जहाँ पे यान के स्टार्टिंग में आया था सुप्रीम एल्डर यहाँ पे बन के। जो सुनते फंग टियन भी कहता अच्छा ऐसी बात है क्या। इससे मुझे ये याद आया मैंने सुना वहाँ पे सच्ची में सुप्रीम एल्डर बन के रहते, ये सच है क्या। वो भी कहता या सुप्रीम एल्डर बन के रहते, तभी तो वो सेट ना हमारी दुनिया का सबसे बढ़िया सेट यहाँ पे माना जाता है। तो वो भी सोचते कि हाँ यार मेरा सपना यहाँ पे था बचपन से कि वो सेट का मैं डिसाइपल यहाँ पे बनूं। लेकिन बचपन में मैं बड़ा बेकार था ना, टैलेंटेड कहाँ यहाँ पे था। 150 साल मुझे लगे थे बस अपने 6ठे रैंक पे जाने के लिए। लेकिन अब यार मैं मतलब हूँ कमाल का। लेकिन एक सेकंड, ये जो डॉग मास्टर यहाँ पर है वो बहुत पहले यहाँ पर आए थे, वो ये अपना क्लोन यहाँ पे डालकर, यार कितने बेकार आदमी होंगे कि लड़ाई झगड़ा छोड़ के क्लोन डाल के यहाँ पे आ रहे हैं। अरे नहीं यार हमारे डॉग मास्टर जो कुछ हम उनकी वजह से हम उनकी ऐसी बेइज्जती बिल्कुल भी यहाँ पे नहीं मार सकते। बाद में जो मियाओ मोटा यहाँ पे था ना उसका स्टैचू दिखाया जाता है कि हाँ भाई ये हमारे डोजो मास्टर बोल सकते हुए ट्रेनिंग हॉल के ये सबसे पहले मास्टर यहाँ पे थे। और बहुत पहले हमारे डाउ मास्टर भी इनको अपने साथ ना बाहर लेके गए, और ये बाहर अभी भी शायद हमारे डाउ मास्टर के साथ मिलकर इंग्लैंड के साथ फाइट कर रहे होंगे। अगर तुम लकी रहे तुमको भी बाहर जाने का मौका यहाँ पे मिला ना, हाँ तो तुम भी सामने से इनके साथ मिल सकते हो। फंग टियांग कहता अच्छा तो यही था क्या डाउ मास्टर का सबसे पहला डिसाइपल। जो सुनते सीनियर कहता नॉट रियली यार, मैंने सुना है ये उनके अंडर में आते थे, उनके लिए काम करते थे, लेकिन ये उनके डिसाइपल यहाँ पे नहीं थे। उनके डिसाइपल ना 2-3 थे, कोई और यहाँ पे था जो बहुत पहले जिनको बना के लेके गए थे। अब कौन यहाँ पे था मुझे भी उसके बारे में कोई भी आइडिया नहीं है। जो सुनते फंग टियांग कहता अच्छा ऐसी बात है क्या। उसके अलावा ना सीनियर ये भी बताता है कि जब धीरे धीरे करके जो भी हमारे बंदे लोग ना बाहर जाते हैं डाउ मास्टर के साथ तो उनका हम स्टैचू यहाँ पे बना देते हैं। लेकिन बंदे लोग की क्वांटिटी यहाँ पे बढ़ती गई, स्टैचू बनाने के लिए ज्यादा जगह यहाँ पे नहीं थी, तो उनका एक नाम है ना नाम टैबलेट पे लिखकर यहाँ पे रख दिया जाता। आगे चल के कभी हमको भी मौका मिला हम भी बाहर यहाँ पे गए ना हमारे नाम का जो टैबलेट है ना वो भी यहाँ पे रखा जाएगा। तो फंग टियांग देखते हैं कि यार सारी बातें सुनने के बाद ना मुझे भी एक्साइटमेंट यहाँ पे आ रहा है और मैनू भी बाहर जाके लड़ाई करने का मन है। उसके बाद अपने सीनियर से कहता है कि वेल यार ओपन हेवन लेवल पे तो चल जाएंगे, लेकिन मगर कैसे क्या तरीका यहाँ पर होता है। जो सुनने ये बताता सबसे पहले तेरा बॉडी में जो डाउ सील यहाँ पर होता है ना, डाउ सील को जितना ज्यादा अच्छे हो सके उसको कंडेंस यहाँ पे करने का। लेकिन वो डाउ सील तेरी बॉडी में अभी तैयार नहीं हुआ, क्योंकि डाउ सील तैयार करने के लिए तुझे और स्ट्रॉन्ग रहना पड़ेगा। तू अभी अभी एम्पायर स्टेज पर आया है, उसके बाद ना पहले तुझे एम्पायर स्टेज के एकदम पीक लेवल पे जाना पड़ेगा। फिर जो एलिमेंट हो गया और इंग यांग एनर्जी के जो आइटम होगा ना तुझे वो अच्छे से कंडेंस यहाँ पे करना है। जो सुंदर ये भी बताता है कि अच्छा वो कंडेंस यहाँ पे करना है क्या, तो रुको यार मैं करने को तैयार यहाँ पर हूँ। तो लाइब्रेरी के अंदर पहली बात बैठ यहाँ पे जाता है और लाइब्रेरी द्वारा जितना भी कल्टीवेशन टेक्निक हो सके प्रोवाइड यहाँ पे लेता है। और सबसे पहले ये एम्पायर स्टेज के एकदम पीक लेवल पे जाता है। ये करने के बाद ना जो डाउसिल यहाँ पे था पहले डाउसिल यहाँ पे कंडेंस करना है, तो डाउसिल अपना कंडेंस कर लेता है, यानी वो सारी चीजें हो गई। अब जो एलिमेंट है ना अब तुम एलिमेंट यहाँ पे कंडेंस कर सकते हो। हाँ तो ये जो लकड़ी वाला यानी जो वुड का एलिमेंट होता है ना वो एलिमेंट यहाँ पे चूज करता है 7वें रैंक का। ये कहते हो कि मेरी मन फीलिंग यहाँ पे आ रही है कि अगर मैं 7वें रैंक एलिमेंट यहाँ पे यूज किया ना मैं कंडेंस यहाँ पे कर सकता हूँ। 1 महीने का टाइम यहाँ पे लगता है और 1 महीने के अंदर कर लेता है। और करने के बाद सोचता है कि वो 1 महीने के अंदर यहाँ पर हो गया। अब मुझे फीलिंग आ रही है ना कि जो फायर एलिमेंट होता है ना 7वें रैंक का मैं उसको भी बिना किसी प्रॉब्लम का कंडेंस कर सकता हूँ। जो सीनियर था ना सीनियर भी देख के चौंक जाता है कि अरे बाप रे यार इसने तो 7वें रैंक का मटेरियल कितना आसानी से रिफाइन यहाँ पे कर लिया। मैंने भी भाई एक ही यहाँ पे रिफाइन किया है 7वें रैंक का, जो बाकी है ना वो 6ठे रैंक का मैंने रिफाइन यहाँ पे किया है, क्योंकि बाकी सब में 7वें रैंक का नहीं कर सकता, क्योंकि बाकी करूंगा ना तो डेंजर यहाँ पे हो सकती है। लेकिन उसने कर लिया और वो करने के बाद हमको ये भी बताया जाता है कि भाई देखो जितना तुम्हारा ये बॉडी है ना समझो एक बोतल जैसा यहाँ पर है, और बोतल की एक लिमिट होती है कि भाई बोतल में तुम इतना ही पानी है इतना सामान यहाँ पे डाल सकते हो, इससे ज्यादा तुमने यहाँ पे डाला तो जाहिर सी बात है कि बोतल
के बाहर आके यहाँ पे गिर जाएगा। वैसे जब एलिमेंट कंडेंस करने की बारी आती है ना, तुम्हारा बॉडी भी एक बोतल बन जाता है और तुम्हारा बॉडी 5वें रैंक का संभाल पाएगा, 6ठे रैंक का संभाल पाएगा, फिर 7वें रैंक का संभाल पाएगा, और तुम्हारी बॉडी पे डिपेंड है। 5 एलिमेंट यहाँ पे हो गए और 2 यानी इंग और यांग एलिमेंट यहाँ पे हो गए, टोटल 7 यहाँ पर होता है। और तुम इमेजिन यहाँ पे करो कि तुमने सारे एलिमेंट यहाँ पे 7वें रैंक का लिया, लेकिन कोई एक एलिमेंट तुमने 5वें रैंक का ले लिया, तुम ओपन हेवन के 5वें पे ही जाओगे। तुमने कोई एक या 6ठे रैंक का लिया, तुम ओपन हेवन के 6ठे पे यहाँ पे जाओगे। यान के साथ भी तो ऐसे हुआ था, सब उसने 7वां किया था, एंड में जो यांग एलिमेंट या इंग एलिमेंट यहाँ पे चाहिए था जो 5वें रैंक का यहाँ पे था, जिसके चक्कर में 5वें रैंक पे लेवल अप हुआ। तो ये हो गई, तुमको सारा के सारा सेम लेवल का रहना चाहिए तो ही जाके कर पाओगे। उसका जो फंग टियांग है ना, जो वुड एलिमेंट कर लिया था, जो लकड़ी वाला एलिमेंट आई मीन जो आग एलिमेंट था वो, उसके बाद फिर वाटर एलिमेंट, ऐसा करते करते 1000 साल का टाइम यहाँ पे लग जाता है। लेकिन ये सारे के सारे यानी सातों के सातों जो एलिमेंट है ना अच्छे से कंडेंस यहाँ पे कर लेता है, और शायद सभी का सभी है ना 7वें रैंक का था। फिर आराम से ना ये बैठा हुआ था अपने सीनियर के साथ, सीनियर से कहते कि कितने साल यहाँ पे हो गए, वो कहते टोटल 3000 साल यहाँ पर हो गए। तो ये भी कहते 3000 साल। ये टाइम तो भाई देखते ही देखते इतना आसानी से यहाँ पे निकल गया। और तभी वही जो सीनियर यहाँ पर है ना, सीनियर रोने धोने लग जाता है। वो कहता है कि सुनो मेरी बात यार, कि भाई जब ये ट्रेनिंग हॉल बना है ना मैं तब से यहीं पर हूँ। तो वो भी कहता तो और जो से रोने लग जाता है कि भाई जिंदगी मेरी पूरी झंड यहाँ पर है मम्मी रे। तो अब फंग टियांग भी देखता भाई क्या हो गया, बड़े जोश में रहने वाले बंदे आज इतना रोया धोया काय को कर रहे हैं। वो सामने से बताता है भाई सॉरी थोड़ा बहुत कुछ ज्यादा ही रो लिया, अपने आप के भावनाओं पे कंट्रोल नहीं कर पाया था। मैं तुझे कमाल की बात बताऊं क्या, जब से ये और ट्रेनिंग हॉल यहाँ पे बना था ना, मैं उससे कुछ ही साल बाद यहाँ पर आ चुका था। उस समय जब मैं आया था ना हजारों बंदे यहाँ पे थे, सब लोग मिलकर डिस्कस करते, कल्टीवेशन यहाँ पे करते, मजा आ जाता। फंग टियांग जैसे सुनता ना भी चौक जाता कि अभी हजारों बंदे यहाँ पे थे, अभी तो बस 300 बंदे यहाँ पर है, यानी पहले कुछ ज्यादा बंदे थे, मजा ही आ जाता होगा। ये बताना चालू करते कि जब मैं आया था ना उसके 200 साल बाद डाउ मास्टर का ऑर्डर यहाँ पर आया कि जो भी हाफ एम्पायर आई मीन हाफ ओपन लेवल के बंदे यहाँ पर ना जाओ और सबको बाहर लेके जाओ। उस समय मैं लकी यहाँ पे नहीं था, मैं नहीं जा पाया। मुझे लगा चलो कोई बात नहीं, मैं बाद में कभी चल जाऊंगा। बाद में फिर कई बार यहाँ पर आए और कई बार लेके गए, लेकिन मुझे कभी मौका नहीं मिला। जब इतना कमाल का बना हूं, जब मुझे इतना मौका भी यहाँ पे चाहिए तो आप भाई लेके बिल्कुल भी यहाँ पे जा नहीं रहे मम्मी रे। तभी तो मुझे रोना धोना यहाँ पे आ रहा है, बहुत ही ज्यादा रोना धोना यहाँ पे आ रहा है। एक कमाल की बात यहाँ पे तुझसे पूछूं क्या, उस समय उतने 1000-2000 बंदे हमारे ट्रेनिंग हॉल में कैसे हो गए थे जो तुम तो फंग टियांग कहते हो, क्योंकि डाउ मास्टर लेके नहीं गए, सब लोग वहीं पर रह गए और हो गए। ये भी पूछता क्यों भाई क्यों लेके नहीं गए, जो सुन तो फंग टियांग कहता आई डोंट नो। ये बताता शायद उस समय वो किसी बड़ी मुसीबत में पड़ चुके रहेंगे, जिसके चक्कर में वो आके नहीं ले जा पाए होंगे और अभी के लिए शायद बिजी होंगे, लेकिन शायद अब बहुत जल्दी लेके जाए। और ये वीडियो यहीं पे खत्म हो जाता है। तो देखते हैं अगली बार है ना कभी ये बंदे लोग को लेके जाता है। मिलते किसी और वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय।